हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। अपनी पढ़ाई को एक अच्छे आयाम से निरंतर जारी कर रहे होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं क्लास 10th की मैथ के बारे में। और मैथ में हम ट्रिग्नोमेट्री का अध्ययन करेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री का अध्ययन हम इतने बेसिक से करेंगे कि सभी को आसानी से समझ में आएगी। और जो प्रश्नावली 10th क्लास की स्टूडेंट को सबसे हार्ड लगती है वो है ट्रिग्नोमेट्री। उसे हम इतनी इजी वे से करेंगे कि सबसे इजी प्रश्नावली भी आपको ट्रिग्नोमेट्री ही लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्लास 10th मैथ में त्रिकोणमिति शुरू करते हैं। तो बात करते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति में हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ा बेसिक अध्ययन कर लेते हैं। त्रिकोणमिति में हमें सबसे पहले तो जैसे साइन थीटा है, कोस थीटा है, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इनका ज्ञान होना अति आवश्यक है। त्रिकोणमिति में इनका ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो शुरुआत भी इन्हीं से करते हैं और इन्हीं पे बेस क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले साइन थीटा। साइन थीटा बराबर 1 कोस सेक थीटा 1 साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा। कोस थीटा बराबर 1 सेक थीटा। टेन थीटा बराबर 1 कोट थीटा। कोट थीटा बराबर 1 टेन थीटा। आगे सेक थीटा बराबर 1 कोस थीटा। कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो कभी कभी काम में आ जाते हैं। ज़्यादातर तो काम में नहीं आते, लेकिन बेसिक फॉर्मूले कभी कभी काम में भी आते हैं। इनको याद कर लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, आई होप आपने ये सभी उतार ली होगी, साथ साथ में उतार लेना। नेक्स्ट बात करते हैं हम लाल बट्टे कक्का की। क्लास 10th की मैथ की ट्रिग्नोमेट्री में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है और इसको याद कर लेना। इसमें एल का मतलब है लंब, के का मतलब है कर्ण और ए का मतलब है आधार। लंब कर्ण आधार जो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं उसी पे बेस्ड है। साइन का लेते हैं अपन, साइन बराबर लेते हैं लंब बट्टे कर्ण और कोस बराबर लेते हैं आधार अपॉन कर्ण और टेन बराबर लेते हैं लंब बट्टे आधार। तो आगे शुरू करते हैं प्रश्नावली को, कुछ तथ्यों के बारे में अध्ययन करते हैं। लेकिन उससे पहले एक त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करने के लिए, त्रिकोणमिति जो कोण है उनका मान ज्ञात करने के लिए एक सारणी है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसे याद करना अति आवश्यक है। अगर प्रश्नावली सोल्व करनी है तो उसे याद करना अति आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। उसको एक ट्रिक से अपन अध्ययन करने वाले हैं उसका। आई होप आपने ये सब उतार लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, उस सारणी के बारे में अध्ययन करते हैं और एक बहुत ही अच्छे वे में करते हैं शुरुआत।
सारणी में क्या दिया गया है। सबसे पहले अपन को क्या करना है, कुछ संख्याएं लिखनी है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4। कोई दिक्कत नहीं। इसके नीचे 4 4 का भाग दे देते हैं सभी में। 4 4, इसमें भी 4 का भाग, इसमें भी 4 का भाग दे दिया। सभी का वर्गमूल कर लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब इनके ऊपर इनका मान लिख देते हैं। ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। आई अब कोई परेशानी नहीं होगी। देखो सबसे पहले अपन ने क्या किया, 0, 1, 2, 3, 4 ये संख्याएं लिखी। इन सभी में 4 4 का भाग दिया। उसके बाद इन सभी का वर्गमूल किया, वर्गमूल कर लिया। उसके बाद ये मान रख दिया, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री कोण का और 90 डिग्री। अब अपन मान निकालते हैं। तो सबसे पहले मान निकालेंगे साइन का। साइन 0 डिग्री का मान किसी संख्या में, सॉरी 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो हमेशा 0 ही आता है। 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2। नेक्स्ट है 2/4। तो 2 से ये 4 कितनी बार कट गया, 2 बार कट गया। ऊपर कितना बचा, 1। 1 का वर्गमूल 1। नीचे कितना है, 2। 2 का वर्गमूल होता नहीं तो √2। ऊपर क्या है, 3। तो 3 का वर्गमूल होता नहीं, √3। नीचे क्या है, 4। तो 4 का 2। आगे 4 से 4 कट गया तो ये क्या बचा, 1। तो 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। नेक्स्ट हम ज्ञात करेंगे कोस का। कोस का ज्ञात करने के लिए हम इसी को यहीं से शुरू कर देते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं। जो ये 1 है इसको यहाँ ले आते हैं, ये √3/2 इसको यहाँ, इसको यहाँ और इसको यहाँ, फिर ऐसे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 है, 1। उसके बाद √3/2 है, √3/2। उसके बाद 1/√2 है, तो 1/√2। उसके बाद 1/2 है, तो 1/2। उसके बाद ये 0 है, तो ये 0। उसके बाद अपन अध्ययन करने वाले हैं tan का। तो tan का निकालने के लिए इनमें भाग करते हैं। 0 में 1 का भाग करेंगे 0। 1/2 में √3/2 का भाग करेंगे तो 1/√3, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 1/√2 में 1/√2 का भाग करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1। √3/2 में 1/2 का भाग करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, √3/1। और किसी संख्या में 0 का भाग करेंगे तो इनफाइनाइट, अपरिभाषित या अनंत बोल सकते हैं, अपरिभाषित बोल सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, जैसे अपने को साइन का अपोजिट कोसेक का निकालना है। तो कोसेक का 0 का अपोजिट क्या होता है, अपरिभाषित। 1/2 का अपोजिट तो 2/1। तो 1 की आवश्यकता नहीं तो 2 मान लेते हैं। 1/√2 का अपोजिट √2/1। √3/2 का अपोजिट 2/√3 और 1 का अपोजिट 1 ही होता है। कोस 0 डिग्री 1 का अपोजिट 1। √3/2 का अपोजिट 2/√3। 1/2 का अपोजिट √2। 2 का अपोजिट 2। 0 का अपोजिट अपरिभाषित। नेक्स्ट बात करते हैं हम tan के बारे में। tan के बारे में बात करते हैं। tan 0 का अपोजिट अपरिभाषित। 1/√3 का अपोजिट √3/1। 1 का अपोजिट 1।
√3/1 का अपोजिट 1/√3 और अपरिभाषित का अपोजिट 0 होता है। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर जगह नहीं है, वरना आपको करके भी बता देता, तो आप लिख लेना। अगर आपको नहीं समझ में आ पाए तो कमेंट कर देना। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में फिर से मैं पूरी सारणी के बारे में डिटेल में बता दूंगा। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया हो। फिर भी अगर कोई आपको परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, तो आप कमेंट कर देना। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट आगे कुछ क्वेश्चंस वगैरह करते हैं। चलिए त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित क्वेश्चन करते हैं। इसका कोण भी 90 डिग्री है। ये समकोण त्रिभुज है, इसका कोण भी 90 डिग्री है। और ये भुजा इसकी के है, ये भुजा इसकी 3K है। अपने को क्या ज्ञात करना है? अपने को ये भुजा ज्ञात करनी है और इसके त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करने हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण इसमें क्या है? 3K, तो 3K का स्क्वायर बराबर आधार इसमें ज्ञात करना है, तो आधार BC का स्क्वायर प्लस कर्ण इसमें क्या है? सॉरी, लंब इसमें FB है, FB का मान K दिया हुआ, तो K का स्क्वायर। BC ज्ञात करने के लिए इसको इधर लेके आएंगे। BC का स्क्वायर बराबर 3K का स्क्वायर, तो 9 माइनस K का स्क्वायर। ओके, ये देखो इसके को इधर लेके आए तो माइनस का हो गया, और इसका 3 का वर्ग कर दिया तो 3 का 9 हो गया, और K का K स्क्वायर हो गया। BC बराबर इस 9 में से 8, सॉरी 9 में से 1 माइनस हो गया तो 8 बच गए, 8K स्क्वायर रूट। BC बराबर इसको लिखते हैं अपन 8 को 4 गुणा 2 K का स्क्वायर था, तो इसका रूट हट गया। BC बराबर अपने पास आ गया 2√2K। ये अपने पास इसका मान आ गया 2√2K। नेक्स्ट बात करते हैं अपन त्रिकोणमितीय अनुपातों की। त्रिकोणमितीय अनुपात, आई होप आप सभी को अच्छे से विजिबल होगा, सब अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, अच्छे से सभी को दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए बात करते हैं इसके त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं साइन के बारे में। साइन के बारे में, साइन थीटा, जो आपको एक सूत्र बताया था लाल बट्टे कक्का, उसका उपयोग यहीं पर होगा। तो साइन के लिए लंब बट्टे कर्ण लेते हैं, तो L बट्टे K। L का मतलब लंब, K का
मतलब कर्ण। इसमें लंब क्या है, के है, तो के अपॉन कर्ण रूट 3 के, सॉरी 3 के से के कट गया तो बचा क्या 1/3। नेक्स्ट बात करते हैं कोस के बारे में। कोस थीटा, कोस के लिए अपन ने लिया था आधार बट्टे कर्ण। तो आधार अपने पास है आधार अपॉन कर्ण। आधार अपने पास है 2√2 के, तो 2√2 के अपॉन कर्ण अपने पास है 3 के, तो 3 के से के कैंसिल हो गया। अपने पास मान बचा 2√2 अपॉन 3। नेक्स्ट बात करने वाले हैं अपन tan के बारे में। tan थीटा, तो tan के बारे में अपन ने लिया था लंब बट्टे आधार। लंब बट्टे आधार, लंब क्या अपने पास के, आधार अपने पास है 2√2 के। ये अपने पास लंब है, ये अपने पास आधार है। इसे के से के कैंसिल हो गया। अपने पास मान आया 1/2√2। नेक्स्ट बात करने वाले हम कोट के बारे में। कोट थीटा, तो कोट थीटा नहीं, कोसेक से बात करते हैं। कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा में क्या करेंगे अपन, साइन में तो अपन ने लंब बट्टे कर्ण लिया था, कोसेक में अपन कर्ण बट्टे लंब लेंगे। तो कर्ण अपॉन लंब, कर्ण का मान अपने पास है 3 के, तो 3 के अपॉन लंब अपने पास है के से के कैंसिल हो गया, तो इसका मान आया 3/1। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे साइन थीटा का मान 1/3 आया था, जबकि कोसेक थीटा का मान इसका विपरीत होगा। इसी प्रकार कोस थीटा का मान 2√2/3 है, तो सेक थीटा का मान 3/2√2 होगा। tan थीटा का मान 1/2√2 है, तो कोट थीटा का मान 2√2/1 होगा। चलिए आगे निकालते हैं। आई होप आपने ये सभी उतार लिया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं, कोसेक हो गया सेक थीटा। सेक थीटा में अपन ने कोस थीटा में आधार बट्टे कर्ण लिया था, तो सेक थीटा में कर्ण अपॉन आधार लेंगे। कर्ण अपॉन आधार, कर्ण अपने पास 3 के है, 3 के, आधार अपने पास 2√2 के है, 2√2 के से के कैंसिल हो जाएगा, के से के कैंसिल हो जाएगा, 3/2√2 आएगा। तो अपन ने देखा था कोस का मान 2√2/3 था, जबकि इसका मान जस्ट इसके विपरीत है। ये 3 बट्टे में था, 3 अंश में आ गया, और ये हर अंश में था, ये हर में आ गया। तो इसी प्रकार अपन बात करेंगे कोट के बारे में। कोट थीटा में अपन आधार बट्टे लंब लेंगे। आधार बट्टे लंब, आधार का मान अपने पास है 2√2 के, जबकि लंब का मान अपने पास में है के से के कैंसिल, तो कोट थीटा बराबर हो गया 2√2/1। जबकि tan थीटा का मान 1/2√2 था, तो जस्ट इसका विपरीत हो गया 2√2/1। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई समस्या हो तो कमेंट करके बता देना, और एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने थे अपने को। साइन थीटा को अपन लेते हैं लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे
करण, लंब अपने पास है के, करण अपने पास है 3 से के कैंसिल हो गया तो अपने पास बचा 1/3। कोस थीटा में अपन लेते हैं आधार बटे करण, आधार अपने पास है 2√2 के, करण अपने पास है 3 के से के कैंसिल हो गया तो 2√2 के अपॉन 3। इसी प्रकार टेन में अपन लेते हैं लंब बटे आधार, लंब अपने पास है 2, आधार अपने के, आधार अपने पास में है 2√2 के से के कैंसिल हो गया तो अपने पास बचा 1/2√2। नेक्स्ट है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा में अपन साइन का उल्टा लेते हैं, साइन का उल्टा होगा करण अपॉन लंब, तो करण अपॉन लंब, करण अपने पास में 3 के, लंब अपने पास में के, तो इसको के से के कैंसिल होगा 3/1 अपने पास बच गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेक के बारे में, सेक को हम कोस का उल्टा लेते हैं, तो कोस का उल्टा करण अपॉन आधार हो गया, करण अपने पास में 3 के, आधार है 2√2 के से के कैंसिल हो गया, अपने पास बचा 3/2√2। नेक्स्ट है कोट थीटा, कोट थीटा को अपन लेते हैं टेन थीटा का विपरीत, टेन थीटा का मान है, टेन थीटा के लिए सूत्र है लंब बटे आधार, और इसको लेते हैं अपन इसका विपरीत तो आधार बटे लंब, आधार अपने पास है 2√2 के और लंब अपने पास है के से के कैंसिल होगा तो अपने पास बचा 2√2/1। तो आई होप आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने उतार भी लिया होगा। यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए जस्ट सेकंड। आई होप, चलिए शुरू करते हैं, आगे बात करते हैं। आगे बात करने वाले हैं हम थीटा के कुछ कोणों के बारे में, कुछ कैसे चेंज होते हैं, कैसे साइन का कोस होता है, कोस का टेन होता है, टेन का कोट होता है, उसके बारे में आगे बातें करने वाले हैं, डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए कुछ थोड़ी सी बातें अभी कर लेते हैं, उसके बाद में कुछ बातें बाद में करेंगे। थोड़ी सी बातें अभी कर लेते हैं, जैसे साइन थीटा है, साइन थीटा बराबर होता है कोस 90 - थीटा। ऐसे नहीं लिखते, चलो ऐसे करते इसको, ऐसे तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे आप, ऐसे लिखते हैं साइन 90 - थीटा बराबर कोस थीटा, और कोस 90 - थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 - थीटा बराबर कोट थीटा, कोट 90 - थीटा बराबर टेन थीटा, सेक 90 - थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक 90 - थीटा बराबर सेक थीटा। तो इसी पे हम जैसे साइन 90 - थीटा बराबर कोस थीटा, कोस 90 - थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 - थीटा बराबर कोट थीटा, कोट 90 - थीटा बराबर टेन थीटा, सेक 90 - थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक 90 - थीटा बराबर सेक थीटा। ये त्रिकोणमिति के बहुत ही अहम सूत्र हैं, इन्हीं के आधार पर आगे आगे हम बढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो इन्हीं के आधार पे क्वेश्चन सोल्व करते हैं, उसके बाद आगे की बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं, अपन क्वेश्चन ले लेते हैं साइन 65 डिग्री अपॉन कोस 25 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। तो अपन क्या करने वाले हैं, साइन 65 डिग्री को तो
जैसा का तैसा रख लेते हैं। नीचे कोस, तो इसको चेंज कर लेते हैं। कोस 90 माइनस 25 डिग्री, साइन 65 डिग्री का 65 डिग्री रहने देते हैं। कोस 90 माइनस 25 डिग्री, 90 में से 25 गए तो कितने बचे, तो नीचे आ जाएगा साइन, क्योंकि 90 देखो कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये चेंज होके साइन होगा। और 90 माइनस 25 तो 65 डिग्री, साइन 65 डिग्री, ऊपर है साइन 65 डिग्री, नीचे है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 आंसर। तो इस लेक्चर में हम यही तक बात करते हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी को सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई देने का भरपूर प्रयास करूँगा। और जो भी पॉइंट आपको ना समझ में आया हो उसको कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूंगा, थोड़ा फिर से समझा दूंगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और क्लास को लाइक शेयर एंड करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।